अस्सलामुअलैकुम। किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि जो मुलाजमत है वो आपकी एक नस्ल चलाता है, जो कारोबार है वो आपकी नस्लें चलाता है। ग्रोथ फॉर एवरीवन से मैं हूं असद। इस पूरी दुनिया में बहुत सारी रिसर्च आई हैं कि जिसमें बताया गया है कि इस पूरी दुनिया में 90% बिजनेस फेल हो जाती है। यस, 90%। और आज के दौर में बहुत सारी जॉब ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी के बाद जॉबलेस हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप स्टूडेंट हैं और फ्यूचर में अगर जॉब नहीं मिलती तो बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपको बिजनेस के बेसिक स्टेप्स क्या फॉलो करने होंगे आज से ही कि फ्यूचर में आप बिजनेस कर सकें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं, तो तब भी ये स्टेप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी जॉब के साथ साथ आप पैसिव इनकम क्रिएट करें, तो भी ये स्टेप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। मैं इसके लिए एक वीडियो लेकर आया था स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे, आप वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि अपनी स्ट्रेंथ को कैसे हाईलाइट करें, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे समझें और वीकनेस पे कैसे समझ के काम करें कि वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला स्टेप तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, जिसको आप फॉलो करते हैं तो आप बेहतर तौर पे ग्रो कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता होंगी, आप ग्रो नहीं कर सकेंगे लाइफ में, चाहे आप लाइफ में हैं चाहे आप बिजनेस में। अच्छा, बिजनेस के लिए जो दूसरा स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्या है? आप बिजनेस बहुत सारे फेल क्यों होते हैं और जो 10% सक्सेसफुल हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनमें मेन रीजन ही ये थी। अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस अपने कंपटीटर को अंडरस्टैंड करना, अपने कंपटीटर को ऑब्जर्व करना। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहा है, अपनी मार्केट ब्रांडिंग को कैसे वो चेंज कर रहा है, इवन एक शॉर्ट लेके वो अपनी सोशल मीडिया पे किस टाइम प्रेजेंस होता है और किस टाइम पे वो पोस्ट करता है, किन लोगों को पोस्ट करता है, कौन से लोग उसको लाइक करते हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी अपने कंपटीटर से। अपने कंपटीटर को अपना दुश्मन ना समझें, उसको अपना उस्ताद समझें, उसको ऑब्जर्व करते हुए सीखें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास सर्विस है, हम बिजनेस कर लेंगे। देखिए, यूएसपी जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, वो उसमें आपके पास स्ट्रेंथ तो है आपकी प्रोडक्ट में या आपकी सर्विसेज में, लेकिन सिर्फ ये होना काफ़ी नहीं है। तमाम तर फंडामेंटल को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने कंपटीटर से, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस की बहुत पीक पे है, आपको ये समझना होगा। नंबर 3 पे है फाइनेंस। हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे पास अपने पास फाइनेंस होता है। जब हमें एक्सपेंशन की जरूरत आती है तो हमारे पास फाइनेंस नहीं होता, या हमारे पास जो बिजनेस करते वक्त फाइनेंस होता है, हमें लॉस होता है तो हम बिजनेस वाइंड अप कर देते हैं। देखिए, हमें बेसिक फाइनेंस कैसे अरेंज करना है, बेसिक फाइनेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एडवांसमेंट पे जाने के लिए आपने एज ए स्लीपिंग पार्टनर जो बनना चाह रहे हैं आपके, वो उनसे कैसे आपने इन्वेस्टमेंट उठानी है, आपने कैसे बैंक से क्रेडिट उठाने हैं, आपने क्या सिनेरियोस होते हैं, ये तमाम तर चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। आप जब तक बेसिक फाइनेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और ये सारे स्टेप्स आपकी जॉब करने से पहले के हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आपने जब ये समझ लिया कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं और आपके पास बेसिक फाइनेंस भी मौजूद है, आपने एक्सपेंशन की तरफ जाना है, उसके लिए फाइनेंस भी मौजूद है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप बिजनेस करते हैं, अगर आप उसमें ग्रो नहीं करते तो आप रिवर्स आना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा एक सच है कि बिजनेस में या तो ग्रोथ होगी या आप वापस आएंगे, स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं, वक्तन फवक्तन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हो रही है, आपको ग्रो करना पड़ेगा, आपको अप्स एंड डाउन्स को समझना होगा। जब आपने ये समझ लिया, ये था तीसरा स्टेप। पहला स्टेप था, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करें। सेकंड स्टेप मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि आप कंपटीटर को ऑब्जर्व, एनालिसिस और अंडरस्टैंड करें। और थर्डली मैंने स्टेप डिस्कस किया फाइनेंस से रिलेटेड। फोर्थ स्टेप में आता है कि आप ये भी आप सीखें कि लोगों को कैसे हायर किया जाता है, लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि फ्यूचर में जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे या करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। जब आप सीख लेंगे तो आप अपनी टीम को बेटर तौर पे हायर भी कर सकेंगे और मैनेज भी कर सकेंगे। जब आपने ये सीख लिया, उसके बाद आप मार्केट की कंडीशंस की सेल्स को समझेंगे, टेक्निक्स को समझेंगे। मैं इस वीडियो में आपके लिए बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस की तमाम तर जो फंक्शंस हैं, उनमें जो टेक्निक्स, टिप्स
वीडियोस होती हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा हर वेडनेसडे को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मज़ीद चाहते हैं वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें बताते रहिएगा ताकि हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ टच है। अच्छा, हम पॉइंट पे थे सेल पे। आप सेल करना सीखें। सिर्फ सेल करना, प्रोडक्ट को पिच करने से सेल नहीं हो जाती, ट्रांसफर ऑफ फीलिंग से सेल नहीं हो जाती। सेल्स की भी कुछ टेक्निक्स, ट्रिक्स हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस, मैंने पहले भी सेल्स पे कुछ वीडियोस डाली हैं, मैं मज़ीद भी लेकर आऊँगा। आप इस वीडियो को नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस का पता चलता रहे, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सेल्स की वीडियोस भी लेकर आऊँगा, लेकिन आपको सेल्स को सीखना है कि सेल्स कैसे की जाती है, सेल्स के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ की जाती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं। ये बहुत वास्ट फील्ड है सेल्स की। सेल्स सिर्फ बेचने का या पिच करने का या प्रेजेंटेशन देने का नाम नहीं है। इसको बहुत डिटेल में टेक्निक्स के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा फ्यूचर में। ये था आप लोगों का स्टेप। उसके बाद लास्ट स्टेप में आ जाते हैं। जब आपने सारी चीज़ें सीख ली, फिर आप सीखेंगे अपनी लेवरेज ऑफ टाइम। आपके पास एक वक्त 24 घंटे ही है। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपने फॉर एग्जांपल आपने दो लोग आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक कोई और शख्स है, एक आप। जब दो बंदे मिलेंगे तो 48 आवर्स हो जाएंगे। थोड़ी सी इसको टेक्नोलॉजी को समझिएगा। इसी तरह लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके हाउस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको यहाँ पे अपने टाइम को लेवरेज देना है। आपने कुछ चीज़ें आउटसोर्स कर देनी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं वो अपने पास रखनी है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपने आउटसोर्स कर देनी है। ये जब आप आउटसोर्स कर देंगे तो आपके टाइम कंजम्पशन कम होना शुरू हो जाएगी। वही टाइम आप किसी और जगह फोकस करेंगे और आप ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा ग्रो करेंगे बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। जब तक बिजनेस को आप ऑटो पायलट पर नहीं लेके जाएंगे आपका बिजनेस रिवर्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अकेले सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। बिजनेस को ऑटो पायलट पे कैसे लाएंगे ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ समझिए कि बिजनेस को ऑब्जर्व करें, बिजनेस कैसे किया जाता है। देखिए, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, बिजनेस करने से होता है। जब आप किसी को ऑब्जर्व और असेस करते हैं तो आपको बिजनेस करना आ जाता है। तो इस वीडियो को समराइज करूंगा। नंबर 1 पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप अपनी आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। वीकनेस आइडेंटिफाई करने के बाद उसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करके आप उसको स्ट्रेंथ में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत बूस्ट कर जाएगी, तो आप उसके जरिए से बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली, बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, ऑब्जर्व करें अपने कंपटीटर से। इवन मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि उनकी टाइम और ऑडियंस को भी ऑब्जर्व करें। वो किस टाइम पे पोस्ट करते हैं, किस टाइम पे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, किस टाइम पे सेल्स यूज़ करते हैं, किस टाइम पे वो सारी कैलकुलेशंस आपने रखनी है अपने कंपटीटर्स की, ताकि आपको पता चले कि ग्रोथ कैसे होनी है। थर्डली, आपने फाइनेंस को देखना है कि आपके फाइनेंस कैसे मैनेज होंगे। बेसिक फाइनेंस आपने बिल्कुल स्टार्टअप में कैसे फाइनेंस को अरेंज करना है। उसके बाद बिजनेस डे बाय डे ग्रो करता जाएगा तो उसके लिए फाइनेंस क्रेडिट या पार्टनरशिप की सूरत में आपने कैसे अरेंज करना है। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। उस चीज़ों को आपने प्रॉपर अपने पास एक डाटाबेस बना लेना है, एक बेस बना लेना है, ताकि जब आपकी बेस बन जाएगी तो आप ज़्यादातर ग्रो कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आपने लोगों को कैसे हायर एंड मैनेज करना है, अपनी टीम को कैसे हायर और मैनेज करना है। जब आप ये समझ लेंगे, नंबर 5 पे आ जाता है कि आपने सेलिंग टेक्निक्स को समझना है। सेल कैसी होती है, ये बहुत बड़ी एक फील्ड है, ये छोटी सी फील्ड नहीं है। मैं इवन कि ये आपको बताऊं कि मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में बिलियंस में व्यूज हैं सिर्फ सेल्स के चैनल पे, जो सिर्फ सेल्स की बात करते हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे मिले, हम आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आएंगे। टेक्निकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको आउटसोर्स करनी पड़ती है, आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा, फिर ये आप लोगों के 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 6 पे, जो कि लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने टाइम को लेवरेज कैसे करना है, चीज़ों को आउटसोर्स कैसे करना है, टाइम को मिनिमाइज कैसे करना है। तो ये 6 ऐसे स्टेप्स थे जो आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जान लेने हैं, क्योंकि जब ये 6 स्टेप्स आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जान लेंगे तो I'm 100% श्योर कि आप इन स्टेप्स को, जब आप इन सारे फंडामेंटल्स को समझ जाएंगे तो उस पर काम करते हो जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकेंगे। आखिर में यही कह के इजाज़त चाहूँगा, सिर्फ एक छोटी सी सोच चाहिए होती है आपकी पूरी लाइफ को चेंज होने के लिए। इसलिए हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नया सोचें, नया सीखें और बिना किसी लिमिट के आगे बढ़ें।